वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी जब बर्मा में सुभाष ने उनसे मांगी कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जी चुके हो जग में आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम भला पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। सुभाष आजाद बाहें ऊंची करके बोले, रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, इनकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे, इनकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून, हम देंगे खून, स्वर बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को तैयार युवक दिखाई देते थे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, यह लो कागज कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। यह साधारण पत्र नहीं आजादी का परवाना है, इस पर तुझको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय होता। उस दिन साहस से भरे युवक आगे ही बढ़ते जाते थे, उस दिन साहस से भरे युवक आगे ही बढ़ते जाते थे। चाकू छुरी कटारी लिए अपना रक्त गिराते थे, उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। दोस्तों, आगामी 15 तारीख को हम पुनः एक बार देश की स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आज जो स्वतंत्रता हमें मिली है, न जाने अनगिनत लाखों बलिदान हमने दिया है। कई माओं की गोद सुनी हुई है, बहनों की राखियां सुनी पड़ी है, मांगों का सिंदूर उजड़ा है, तब जाकर हमें यह आजादी मिली है। इस आजादी का निर्वहन करना, इसका संरक्षण करना हमारा दायित्व बनता है। और साथियों, एक प्रश्न यह भी उठता है कि आजादी खातिर जो बलिदान हमने दिया था, बलिदानी पुरुषों ने जिस आजादी की कल्पना की थी, क्या आजाद भारत बन पाया? भगत सिंह ने कहा था, हम अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे, पर क्या वह आजादी खेतों तक, खलिहानों तक, किसानों तक, मजदूरों तक, गांवों तक जा पाएगी? या फिर बीच में ही कुछ अमीरों, कुछ अधिकारियों, नेताओं, बड़े बड़े बिल्डरों के हाथों में ही आजादी रह जाएगी? डर था भगत सिंह को। क्या वास्तविक आजादी गांव, गरीब, किसान तक पहुंच पाएगी? आज उनका डर सही साबित हुआ। आज भारत देश का एक विशाल वर्ग, कामगार, मजदूर, किसान वर्ग दर दर की ठोकरें खा रहा है, अपने ही देश में अधिकारों से वंचित हो रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। कहीं माटी का हनन हो रहा है, कहीं रोटी छीनी जा रही है, कहीं बेटियों की इज्जत आज संकट में है। वह दशा और दुर्दशा बढ़ गई है मेरे देश की। इस देश में अमीर दिनों दिन और अमीर होता जा रहा है, गरीब दिनों दिन और गरीब होता जा रहा है। गांधी जी ने कथन कहा था, रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। पर कुछ लोगों ने सत्ता के माध्यम से बखूबी फायदा उठाया है इस देश का, और इस देश को कंगाल बनाने का काम किया है। यह देश वास्तव में आजाद तभी माना जाएगा जब एक किसान, एक मजदूर सर झुकाकर जी हुजूर इस भाव में नहीं, कहिए श्रीमान, इस भाव में बात करेगा, तब यह देश आजाद माना जाएगा। आज कहीं छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है, तो कहीं किसान आत्महत्या के लिए बाध्य हैं। इस दुर्दशा में, इतनी बुरी स्थिति में भारत को लाकर चंद मुट्ठी भर लोगों ने आज छोड़ा है। भारत एक ऐसा देश है जहां एक व्यक्ति पसीना बहाकर, हाड़ मांस गलाकर दिन में 100 रुपए कमाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एक बेईमान, एक दुराचारी, एक गद्दार व्यक्ति लाखों करोड़ों के घोटाले प्रतिदिन करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, उन्हीं को संरक्षण दिया जाता है और उन्हीं को महत्व दिया जाता है। ऐसी दशा आज मेरे देश की बन गई है। यह देश आजाद उस दिन माना जाएगा जिस दिन एक किसान, मजदूर का बेटा एक बेंच में, एक यूनिफॉर्म को पहनकर एक कलेक्टर, मंत्री, विधायक के बेटे के साथ शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो पाएगा।
तब इस देश को वास्तव में आजाद बना जाएगा। तो आज यदि हमें भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है तो हमें पहले अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा और उन लोगों से आंख मिलाकर बात करनी होगी जिन्होंने आज इस देश को इस दलदल में लाने का कार्य किया है। नेताजी बोस कहते थे हमें प्रतिदिन शहादत के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हमारा शहादत हमारी मातृभूमि को एक एक दिन की नई जिंदगी देने का काम करता है। और आजाद भारत का निर्माण तभी संभव हो पाएगा जिस दिन भारत का युवा एक अभिनेता, एक खिलाड़ी को अपना आदर्श न मानकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके विचारों को आदर्श मानते हुए उन्हें अपने हृदय में वास्तविक स्थान देगा। तब भारत वास्तव में उस निर्माण की ओर बढ़ेगा जिसकी सपना हमारे क्रांतिकारियों ने हंसते हुए अपना बलिदान देते हुए देखने का काम किया था। आज दुर्भाग्य की बात है इस देश की एक बड़ी आबादी दिन प्रतिदिन संघर्ष कर रही है अपने ही देश में अपने अधिकार को पाने के लिए। और ऐसी परिस्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि भारत को वास्तविक आजादी मिली है? और ये हम नहीं, इतिहास के दस्तावेज चीख चीख कर कह रहे हैं। भगत सिंह चीख चीख कर कह रहा है कि आज भी आजादी खेतों तक नहीं, आज भी आजादी खलिहानों तक नहीं, आज भी आजादी किसानों तक नहीं, आज भी आजादी गांवों तक नहीं पहुंच पाई है। तो फिर ये आजादी किसकी है और ये आजादी किसके लिए है? बस एक ही उत्तर है, मुट्ठी भर 10% लोगों के हाथों में आजादी सिमट कर रह गई है। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अधिकारी, कुछ सेलिब्रिटी लोग ही मात्र हैं जिनके कब्जे में आज भारत की संपूर्ण आजादी है। और भारत का एक विशाल वर्ग प्रतिदिन दर दर की ठोकरें खाते हुए, संघर्ष करते हुए जीवन यापन कर रहा है। तो उनके जीवन में तभी उजाला आएगा जब भारत का हर एक युवा भगत सिंह बनकर पूरे जुल्मी लोगों से टकराने का काम करेगा। जय भगत सिंह, जय चंद्रशेखर आजाद, भारत माता की जय। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम सबको पता है कि हमारा भारत देश गुलाम था और गुलाम बनाने वाले भी हमारे भारत के ही कुछ लोग थे और भारत को आज़ाद कराने वाले भी हमारे भारत के कुछ लोग थे। जो भारत को गुलाम बनाने वाले लोग थे वह पद, पैसा, पावर, इज्जत के लिए अंग्रेज और मुगल शासक के पैरों का तलवा चाटते थे। वो अंग्रेज और मुगल शासक के पैरों को सलाम करते थे। पर जो भारत को आज़ाद कराने वाले जो लोग थे वह दुश्मनों से लड़े, फांसी के फंदों में झूले, अपने लहू को भारत के भूमि में न्यौछावर कर दिए। कितने लोग शहीद हो गए और कितनी लड़ाई लड़ने के बाद आज हमें आज़ादी मिला है। भारत आज़ाद तो हो गया है पर सही मायने में आज भी हमें आज़ादी नहीं मिला है। आज भी गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, आज भी गरीब सड़कों पर सोते हैं, आज भी किसान, मजदूर और गरीब अपना हक का लड़ाई लड़ रहा है। आज भी किसान और मजदूर को न्यायालय में किसी मुकदमे में 10 से 15 साल उनको रुकना पड़ता है। आज भी भारत देश में खाने के लिए, पढ़ने के लिए और रहने के लिए उनको तरसना पड़ता है। आज भारत आज़ाद तो हो चुका है पर शायद जो लोग अंग्रेज का तलवा चाटते थे आज वो लोग सत्ता में बैठ चुके हैं, आज वो लोग विधायक मंत्री बन चुके हैं। आज भी भारत में अमीरी और गरीबी का गुलामी हम जी रहे हैं। जो लोग भारत को आज़ाद कराए थे, जो भारत के लिए शहीद हुए हैं, जो भारत के लिए अपना जान निछावर किए हैं, आज वो लोग, आज उनका परिवार माटी, पढ़ाई और अपना हक अधिकार के लिए वो लोग लड़ाई लड़ रहा है। पर जो भारत को गुलाम बनाया था वो पहले भी ब्रिटिश के पास अपना नाक रगड़ता था, पहले भी वो पैसा वाला था। और आज भी भारत आज़ाद होने के बाद वो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो आज भी अमीरी का जीवन जी रहे हैं। आज भी वो लोग बड़े बड़े व्यापार से दोस्ती करते हैं। वो जो भारत को गुलाम बनाए थे उन लोगों को देश, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। आज हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका है पर आज भी चंद मुट्ठी भर लोगों के पास आज़ादी है। आज भी गांव, किसान और मजदूर के पास आज़ादी नहीं पहुंचा है। ऊपर में जो बैठे शहीद हैं उन लोग का सपना पूरा नहीं हुआ है। आज भी सही मायने में आज़ादी हमें नहीं मिला है। आज भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलना और घूमने का आज़ादी तो हमें मिल चुका है पर आज भी अपना हक अधिकार अगर मांगने जाते हैं तो हमें लाठी बरसाया जाता है। अगर किसान सड़कों पर जाकर अपना हक अधिकार मांगते हैं तो उन पर लाठी बरसाया जाता है। अगर छात्र सड़कों पर जाकर अपना हक अधिकार मांगे तो उन पर लाठी बरसाया जाता है। अगर गरीब का बच्चा ज़मीन में पढ़ता है और अमीर का बच्चा बेंच में बैठकर पढ़ता है तो आज भी आज़ादी हमें नहीं मिला है। आज भी महिलाओं अगर सड़कों पर निकलती है और उनको डर लगता है तो आज भी आज़ादी हमें नहीं मिला है। अगर एक गरीब मजदूर अगर डीसी कलेक्टर ऑफिस में जाता है और थरथरा कर काँप उठता है तो उस इंसान को अभी आज़ादी नहीं मिला है।
आज भी अगर गरीब और अमीर के लिए पढ़ाई का व्यवस्था अगर अलग अलग हो तो आज भी आज़ादी हमें नहीं मिला है। आज भी अगर गरीब के बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलता है, आज भी अगर मजदूर के बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलता है, आज भी अगर किसान के बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलता है तो आज़ादी हमें नहीं मिला है। आज भी अगर अमीर और गरीब के लिए अलग अलग अस्पताल है तो आज़ादी हमें नहीं मिला है। तो इस अमीरी और गरीबी का जो गुलामी का जो जंजीर है, उस जंजीर से निकलने के लिए हमें भगत सिंह बनना पड़ेगा। ये जो कुव्यवस्था है, इस कुव्यवस्था को सुधार करने के लिए हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा।